दो लाइनें लिखें कि इन चैनलों को भी लगाम दी जाए, जिनमें हिंदुस्तान के ताल्लुकात ईरान से बहुत उम्दा हैं। और मैं चाहता हूँ कि तमाम जो लोग हमारे तालिब इल्म नौगामा के बहुत से बच्चे, अमरोहा के बहुत से बच्चे, हिंदुस्तानी बहुत जो गल्फ में हैं और ईरान में हैं, वो बखैर हिंदुस्तान वापस आएँ। सबकी सलामती के लिए दुआ करता हूँ और आपके रूह में बराबर रखे। कल सुबह 10 बजे इमाम बाड़ा साहब दोहरान में अंजुमन रज़ाकारान हुसैन की जानिब से कुरान खानी आप लोग तशरीफ हैं। मौलाना समर रजी साहब हमारे बीच में है, मैं उनकी गुजारिश कर रहा हूँ और 2 मिनट के बाद मैंने कोशिश की है कि नाज़िम की हैसियत से कोई वक्त ना हो ताकि ये जलसा जल्दी अस्पताल में ले जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि यज़ीद मुझ जैसा तुझ जैसे की बैर नहीं कर सकता। आज सैयद अली खामनेई साहब ने अपनी शहादत उज़्मा पेश करके ये साबित कर दिया। हालांकि ये कहा जाता है कि मसन छुप जाते हैं, लंगर में छुप जाते हैं, गुफा में चले जाते हैं, देश छोड़कर चले जाएंगे। कब तक यही अफवाहें आ रही थी कि देश छोड़कर चले जाए, लेकिन अपनी शहादत पेश करके ये साबित कर दिया कि हुसैन वाले ना तो भागते हैं और ना ही यजीद जैसे की बैत करते हैं। अक्सर जब हम हदीस किताब पढ़ते हैं या दुआ, तो कोई भी दुआ हो, बल्कि आखिरी दुआ, कोई भी दुआ जब होती थी, खुद बातें जुमा होते थे तो खुतबे के आखिर में दुआ होती थी। जितने भी मुक़र्रिरीन हैं, मुबल्लिगीन हैं, दुआ करते थे कि अल्लाह मौसम रहबर को उम्र पुरानी नायत फरमा। ये दुआ होती थी कि अल्लाह मौसम रहबर की हिफाजत फरमा। लेकिन अफसोस आज के बाद ये लफ्ज़ हमें सुनने को ही नहीं। ये लफ्ज़ से हम महरूम हो गए। अब ये दुआ कहाँ सुनेंगे? ये लफ्ज़ कहाँ में मिलेगा कि अल्लाह हिफाजत फरमा, उनको सेहत कामना फरमा, उनको उम्र पुरानी नायत फरमा। बहुत ही क़यामत का ये दिन है आज का दिन। अब खुतबों में, अब नमाजों में, अब दुआओं में ये दुआ हमारे लबों पर नहीं रहेगी। खुदा की बारगाह में दुआ को है कि अल्लाह आयतुल्लाह को जमात आइमा में जगह इनायत फरमा, उनके दरजात में बुलंदी इनायत फरमा और उनका मकसद क़यामत तक चलता है। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना बशार साहब, मौलाना बशार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कूनू लिज़्ज़ालिम खसमा वलिल-मज़लूम औन। रहबर मौसम आयतुल्लाह खामनेई हमारे दरमियान मिले गए। यकीनन उनके मिशन पे बात हो रही है। ये अबद से कानून कुल्लिया है। हमारे यहाँ सिर्फ शख्सियत मरती है, शख्स मरता है, शख्सियत नहीं। उसका मिशन हमेशा जिंदा रहता है। हुसैन इस दुनिया से चले गए लेकिन हुसैनियत बाकी है। आयतुल्लाह खामनेई इस दुनिया से चले गए पर उनका मिशन यही जो जुमले हैं जो मौला कायनात ने वक्त आखिर इसी माह रमज़ान में अपने बेटे इमाम हसन को वसीयत की थी कि हमेशा जालिम के लिए और मजलूम के दोनों का, मजलूम के लिए हमेशा मददगार रहना और जालिम के खिलाफ रहना हमेशा। लिहाजा ये रहबर सिर्फ शियों के रहबर नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के रहबर नहीं है, ये इंसानियत के रहबर थे। ये इंसानियत का तकाजा है कि जहाँ जहाँ भी जुल्म हुआ, हर जगह पर, जहाँ भी जिस जगह दुनिया के जिस कोने में भी जुल्म हुआ, आयतुल्लाह खामनेई की आवाज मजलूमों के लिए उठी। और नहीं सिर्फ आवाज ही नहीं उठी, जो कर सकते थे वो किया। कहीं सिर्फ आवाज से काम चलता था, आवाज से काम किया। अगर कहीं मजबूत करना था तो मजलूम को मजबूत भी किया है, और कहीं उसकी तरफ से लड़ सकते तो लड़ाई। तो आयतुल्लाह खामनेई का ये मिशन अमेरिका सोच ले, वक्त यजीद अमेरिका के आज मिशन अगर हमारे दरमियान आयतुल्लाह खामनेई नहीं है,
ان کا مشن موجود ہے اور یہ مشن دنیا کے رہتے تک قائم و دائم رہے گا. والسلام علیکم. آج صبح سب سے پہلے مولانا سروش نے مجھے فون پر بتایا کہ آیت اللہ کی شہادت کی تصدیق ہو گئی ہے. تو رات سے سب چلا رہے تھے لیکن یقین نہیں تھا. اور ان کے ہی کہنے پہ یہ جلسہ یہاں منعقد کیا گیا ہے. اور جلسہ اسپتال کی طرف سے ناصر فاروق کے ساتھ موجود ہے. کیا ناصر فاروق آئیے. 2 منٹ میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں. آپ نے بات رکھا دی. السلام علیکم. یہ آج بہت بڑا غم کا دن ہے اور جو ظلم امریکہ نے کیا ہے اس کا بدلہ بھی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آئے گا ضرور. اور خامنئی صاحب ہمارے بیچ نہیں ہیں. وہ شہید ہوئے ہیں اور شہید کبھی مرتا نہیں ہے. شہید کبھی مرتا نہیں ہے. ایک شعر ان کی نظر ہے. شعر کیا ایک لفظ ہے. میں ابھی حاضر ہوا, دیر ہو گئی. خوش قسمت ہے تیرے دور میں پیدا ہو کر تجھے دیکھ لیا. خوش قسمت ہے تیرے دور میں پیدا ہو کر تجھے دیکھ لیا, ورنہ ہم نے بہادروں کے قصے صرف کتابوں میں پڑھے. السلام علیکم. ڈاکٹر احسان محمد سروش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین, والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم المعصومين المرحومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد, قال الله تبارك وتعالى: ولا تبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انتہائی غم و اندو کا دن. دور تک عاشقان رہبر معظم نظر آ رہے ہیں جن کی آنکھیں اشک بار ہیں, جن کے دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو بےتاب لگا رہے ہیں. یقیناً سخت منزل ہے اور یہ حق و باطل کی لڑائی ہے. اس کا سلسلہ حضرت آدم سے جاری ہے اور یہ قائم تک جاری رہے گا. اسی سلسلے کی ایک کڑی فرزند رسول کے فرزند نسل امام حسینی سے جن کا تعلق, جس خون کا یہ بچہ تھا, اس نے دنیا پر یہ ظاہر کر دیا کہ میں سر تو کٹا سکتا ہوں لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. خاصا وقت ہو چکا ہے. میں چند باتیں کہہ کر اپنی بات کو
तमाम करूँगा। जालिम ये समझता है कि उसने मजलूम को, मुखालिफ को, ये हक को कत्ल करके ख़त्म कर दिया, लेकिन याद रखिए जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। ये खून रायगा खून नहीं है, ये रायगा होने वाला नहीं है। यकीनी तौर पर आज आक़ाए खामनाई जो अब ताबेसरा हो गए, वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हो चुके हैं, लेकिन वो मिशन और वो तहरीक जिसके वो अलंबरदार थे, वो तहरीक जारी है और जारी रहेगी। सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए दिल को यानी गमज़दा इस अनुमान से करने की जरूरत नहीं है। मायूसी कुफ्र है। इंशाअल्लाह इसी अंदाज का एक रहबर और इसी हौसले का शख्स जो मजलूमों का मुदाफ़े, जो मुस्तज़अफ़ीन की हिमायत करने वाला उठेगा और ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं अपने तमाम नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा कि वो इस माह मुबारक में मुसलसल रहबर मुअज़्ज़म के सिलसिले में भी यानी कुरान को वो पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ते रहें। कुरान ख़वानी का सिलसिला शुरू भी हो गया है। ये सारे सवाब के लिए कुरान ख़वानी का एहतमाम करते रहें। आखिर में मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद करीम हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनी ताबसरा के दर्जात को बुलंदी अता फरमा और बारगाह तमाम मोमिनीन कराम की जान, माल और इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा, परचम कुफ्र और निफाक को सरनगू कर दे। इमाम ज़माना के ज़हूर में तालीम फरमा। अब मौलाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद सयाद साहब जलसे को खिताब करेंगे और जलसे के इख्तिताम के बाद यहाँ नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद कुरान का दौर होगा। जैसा अभी मौलाना सरोज ने आपको हिदायत दी कि मेरी नौजवानों से सबसे अपील है कि यहाँ से जब आप घर जाएं तो किसी तरह का सड़क पे नारेबाजी ना करें। अपने आका के लिए, अपने रहबर के लिए कुरान पढ़ें, दुआएं करें, यही हमारी तहसीब है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर मौलाना सैयद मोहम्मद सयाद साहब।
मेरे सामने बैठे हुए हैं वो तमाम दुनिया के हक पसंद, हक तनाव, हक परवर अपराध जिन्होंने अब्दुल्ला खानदानी के किरदार से हक परवरी का सबक सीखा है। क्या किरदार रहा है वो? हकीकत यह है कि करबला वालों जो पैरों हैं वो जिंदगी में हमेशा इसी तरह काम करते हैं और हमेशा के लिए है मैं वो काफी तकलीफ हम आंखों में बैठे हुए काफी तकलीफ हो गई देकर इस मौजूद पर आखिर में मैं आपका मजाक से मरूंगा हुए विचार जवाब दीजिए पूरा बातें सुनाई दे रहा हूँ कि आप लोग उस अजीब संकेत के लिए पूरा भाजपा कांग्रेस का जवाब बनवाए।